हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 के 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम साइंस के, जीके और मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वहाँ पर स्क्रीन पर आपको QR कोड और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनमें ऐड हो जाना, तो आप तक PDF पहुँच जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका पूछा गया था, आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट किस आधार पर किया जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों का अरेंजमेंट उनकी परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर के आधार पर किया जाता है। हर तत्व की परमाणु संख्या उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो मेंडलीव क्वेश्चन था कि मेंडलीव के बाद जीव विज्ञान और पादप विज्ञान में आगे रिसर्च किन वैज्ञानिकों ने की थी। मेंडलीव के बाद आवर्त सारणी में सबसे महत्वपूर्ण सुधार H.G. मोसले ने किया। उन्होंने दिखाया कि तत्वों की व्यवस्था परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु संख्या पर आधारित होनी चाहिए। तो यह मेंडलीव वाले क्वेश्चन और आवर्त वाले क्वेश्चन डेली आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या असर पड़ता है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है ये घटती है। वीडियो को आप रोक के इसको पूरा पढ़ देना, इससे क्वेश्चन आपको फंसेंगे। जैसे कि क्योंकि नीचे जाते समय परमाणु का आकार बढ़ जाता है और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे परमाणु का आकर्षण कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमें अर्थिंग करनी है, अर्थ वायर किस धातु का बना होना चाहिए। तो राइट आंसर था इसका तांबा। अर्ध कतार तांबे का बना होना चाहिए, क्योंकि जो तांबा होता है विद्युत का सबसे अधिक अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल और क्षार सूचकांक में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो अम्ल और क्षार वाले सूचकांक हैं उनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर, अम्लीय विलयन में लिटमस लाल को नीला और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस को नीला कर देता है। फिनाफ्थेलिन अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। मेथिल ऑरेंज होता है जो अम्लीय स्थिति में लाल गुलाबी, क्षारीय स्थिति में पीला रंग देता है। हल्दी सूचक क्षारीय विलयन से संपर्क में आने पर हल्दी लगे कांच का रंग लाल हो जाता है। pH स्केल 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय और 7 से 7 होने पर उदासीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मणिखेड़ा बांध कहाँ स्थित है। तो मणिखेड़ा बांध, जिसे अटल सागर के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह सिंध नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में किस नदी का सिंचाई में योगदान नहीं रहता है। मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियाँ सिंचाई के लिए उपयोगी हैं, लेकिन बेतवा नदी का सिंचाई में योगदान बहुत कम रहता है और कुछ क्षेत्रों में नहीं के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है। मिशन कर्मयोगी केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो भारतीय सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के NAVIC सैटेलाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है। NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन इसरो द्वारा विकसित भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है, जिसका उपयोग भारत और आसपास के क्षेत्रों में सटीक स्थान, दिशा और समय की जानकारी देने के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप वीडियो रोक के पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि खंडवा से हनुमंतिया टापू की दूरी कितनी है। तो लगभग ये आंसर हो जाएगा 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो राइट आंसर था इसका बिहार। यह लगभग 63.82% थी। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर में कौन से देवता हैं। खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर में मुख्यतः योगिनी देवियाँ विराजमान है। यह मंदिर शक्ति उपासना को समर्पित है, जिसमें 64 योगिनियों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन सी नदी गंगा और यमुना में मिलती है।
गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में होता है और वहाँ एक तीसरी नदी सरस्वती भी मिलती है, लेकिन प्रमुख प्राकृतिक रूप से मिलने वाली नदी यमुना है जो गंगा में संगम पर मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का ब्लूप्रिंट किस एक्ट को कहा जाता है, तो यह जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसको बोला जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1847 से 1856 तक किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में कथक करवाया था, तो राइट आंसर था इसका बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फूट डालो और शासन करो किस एक्ट को माना जाता है, तो फूट डालो शासन करो नीति 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार से है। मतलब कि जो फूट डालो शासन करो यह 1919 के मार्लो मिंटो सुधार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रमा के चारों तरफ धुंध किस वजह से दिखाई पड़ती है, तो चंद्रमा के चारों तरफ धुंध या आलोक मंडल उसकी ऊपरी सतह पर मौजूद महीन कणों के धूल कणों के कारण दिखाई देती है। ये धूल कण क्षुद्र उल्कापिंडों, गुरुत्वाकर्षण बल या सतह पर होने वाली हलचल से उड़कर सतह के ऊपर जम जाते हैं, इस कारण से हमें वहाँ पर धुंध दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक टावर से ज़मीन पर 20 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगी। तो इसको आप वीडियो रोक के आराम से सॉल्व देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 34.64 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 45 मीटर ऊंची एक टावर से नीचे खड़ी एक जीप को 30 डिग्री के कोण से देखा जा रहा है, तो जीप और टावर के बीच में दूरी बताइए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर जो इसमें आएगा वो आएगा 77.94 मीटर। आप वीडियो रोकिए और वीडियो को रोक के आराम से इसको सॉल्व आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 6,000 रुपये की एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4800 रुपये। इसको आप वीडियो को रोकिए और सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगर समद्विबाहु त्रिभुज का ब्रिज बनाया जाए और 30 डिग्री कोण पर स्लेट करके रख दिया जाए तो आने वाली किरणों का विखंडन किस तरह से होगा। यदि आंसर है इसका, यदि समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का प्रिज्म लिया जाए और उसे 30 डिग्री के कोण पर सेट कर दिया जाए, तो जब श्वेत प्रकाश की किरणें उस पर गिरती हैं तो प्रिज्म के अंदर अपरिवर्तित होकर स्पेक्ट्रम में बट जाती हैं। अगला क्वेश्चन है किसी गांव में कुल 50 आदमी और परिवार का औसत खर्च 12,000 रुपये है और 10 आदमी और शामिल होने पर औसत खर्च 15,000 हो जाए, तो औसत खर्च में परिवर्तन हमें बताना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका उसमें राइट आंसर था कि 3,000 रुपये का औसत में परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 12% की छूट पर किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा लगभग 568.18 रुपये। वीडियो को रोककर आप इसका सॉल्यूशन आराम से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 50,000 की धनराशि पर 10% की छूट दी जाती है, तो कितने रुपए की छूट दी जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 5,000 रुपये आएगा, तो इसमें जो 5,000 रुपये है उसकी छूट दी जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि 2 पुरुष 3 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिन में करती हैं, यदि 4 पुरुष और 6 महिलाएं वही काम को कितने दिन में करेंगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 6। अगला क्वेश्चन था कि 100 मीटर दौड़ पूरी 3 मिनट में करने के लिए प्रति घंटे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रति घंटे आपको 33.33 मीटर प्रति घंटे की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन था इनमें से हमें अलग बताना था सूर्य, तारे, नेबुला, शनि में से अलग कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनि, क्योंकि यह एक ग्रह है, बाकी सब सूर्य, तारे, नेबुला ये खगोलीय गैस है और ऊर्जावान पिंड है। अगला क्वेश्चन था श्रवण एक बच्चे को खेलता हुआ देखकर कहता है कि वह मेरे भाई के बहन के पति का बच्चा है। श्रवण उससे कैसे संबंध रखता है, तो श्रवण उसका भतीजा हो जाएगा। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक पैटर्न आया था 22 × 3 बराबर, तो इसका अगला पैटर्न क्या होगा। तो इसमें जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से उसका आंसर आपका आगे पैटर्न सॉल्व हो जाएगा। तो आज के पेपर की बात करें तो आपके पेपर कटिंग से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे।
पेपर कटिंग से एक क्वेश्चन आया था। इनसाइड क्रिम से मतलब जो अपना पेपर कटिंग है इससे एक क्वेश्चन आया था। फ्लोर पजल से जिसमें 8 लोग बिठाए गए थे, लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले। फिर इस तरीके की आपसे सीरीज़ पूछी गई थी 3, 4, 5 है, तो अगला नंबर क्या होगा। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज ABCD वाली जो सीरीज आती है उससे 2-3 क्वेश्चन आए। फिर एक क्वेश्चन आया, अगर आज रविवार है तो 1344 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज रविवार है तो 1344 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ष 2000 से लेकर 2099 तक कितने लीप वर्ष होंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितने लीप वर्ष होंगे। पेपर कटिंग के बताई दिए, 2-3 क्वेश्चन आए। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने फटाफट आपको क्वेश्चन बताया, एनालिसिस बताया। वीडियो पसंद आई हो अगर तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से अगर जुड़े नहीं हैं तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन आएगी उसको ऑन कर लेना, तो वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। चैनल जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिलेगी, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहाँ से इसकी आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।